हेलो क्लास 10। इस वीडियो में मैं आपको कबीरदास के प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बैक साइड में है वो और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कि एमसीक्यू कहते हैं वो देने जा रही हूँ। पहले हम पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को मैं आपको बताऊंगी। तो एमसीक्यू का रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, वो आप याद कर लीजिएगा। तो आइए पहले करते हैं पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, आप पाठ्य पुस्तक में जरा देख लीजिए अपनी, और पाठ्य पुस्तक ना हो तो सुन लीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। देखिए, मीठी वाणी जो है वो विनय पूर्वक होती है, वो दूसरों को आदर देने वाली होती है, जो सुनने वाले के मन को भी अच्छी लगती है और जो कहता है उसके मन को भी सुकून देती है। तो इसीलिए हमें सदा मीठे वचनों को दूसरों से बोलना चाहिए, और मीठे वचन बोलते समय हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई वो हमारा अपना है या अपना नहीं है। सभी के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी सब तरफ सुख बिखेर देती है। प्रश्न नंबर 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को हम अपने आप नहीं लिख सकते, इस प्रश्न का उत्तर हमें साखी के हिसाब से ही देना होगा। प्रभु के ज्ञान की तुलना दीपक के प्रकाश से और अहंकार की तुलना अंधकार से की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हृदय में अहंकार रहता है तब तक प्रभु हमारे हृदय में नहीं मिलता। प्रभु को हम हृदय में नहीं जान पाते। कारण क्या है कि हमारे मन में अज्ञान रहता है। जिस प्रकार से अज्ञानी होने पर या अज्ञान होने पर प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से हमारे मन में अगर अहंकार होता है तो अहंकार के कारण ईश्वर हमें समझ में नहीं आता, उसकी सत्ता को हम जान नहीं पाते। लेकिन जिस पल हमारे मन से अहंकार दूर हो जाता है उसी पल हमें ईश्वर का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, और वो कहीं दूर नहीं होता, वो कहीं अलग नहीं होता, वो हमारे मन के भीतर होता है। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। हम लोग ईश्वर को नहीं जान पाते जबकि संसार में वो कण कण में व्याप्त है। उसका कारण है हमारा अज्ञान, अहंकार, मोह माया। हम इन सब में इतने डूबे रहते हैं, इतने लिप्त रहते हैं कि हमें ईश्वर का पता नहीं चल पाता। जिस पल हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हम उसको प्रत्यक्ष सा भी देख लेते हैं, क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है। उसको हम कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको हम अपने मन के भीतर ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो हम सबके भीतर रहता है। हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। प्रश्न नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यह सोना और जागना कृष्ण के प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है स्पष्ट कीजिए। सांसारिक दृष्टि से सभी लोग सुखी हैं, लेकिन कबीरदास केवल दुखी हैं, क्योंकि संसार के लोग अपने पास धन, संपत्ति, ज्ञान और दूसरी जो भी सांसारिक चीजें हैं उसे जब जमा कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब वो सुखी हैं। लेकिन कबीरदास इसीलिए दुखी हैं कि वो ये सोचते हैं कि सारे संसार के लोग सच्चे सुख को प्राप्त करना नहीं चाहते, वो केवल दिखावे के सुख में ही सुख को महसूस करते हैं। इसीलिए कबीरदास दुखी रहते हैं। यहाँ सोना प्रतीक है अज्ञानता का और जागना प्रतीक है ईश्वर की सत्ता के ज्ञान का। यानी कि जो ज्ञान है वो जागना है और जो अज्ञान है वो सोना है। तो जिस पल हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर हमारे भीतर है, वो सर्वत्र है, हम उसको फौरन ही पा लेते हैं। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये हमारा जो एक साखी था, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, उस पर बेस करता है। आमतौर पर जो हमारी कमियां निकालता है, हमारी निंदा करता है, हम उससे नफरत करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। लेकिन कबीरदास का सुझाव हमारे लिए यह है कि जो भी हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने बहुत पास रख लेना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनाकर उसे हमें अपने पास रख लेना चाहिए, जिससे हमारी बुराइयां, हमारी कमियां, हमारा अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाएगा। जिस प्रकार से पानी से कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी टोकाटाकी से हम भी साफ सुथरे हो जाएंगे। साफ सुथरे का अर्थ है कि हमारी जो कमियां हैं वो हमसे दूर हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट साखी ये है, इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है।
पीव का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम। कहते हैं सारे जीवन भर हम ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जिस पल हम ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के बारे में हम जरा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम उस पल ही ज्ञानी बन जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं है, अपने मन के भीतर ही झांकने की जरूरत है। और जिस पर हम ईश्वर को अपने मन के भीतर झांक लेते हैं, हमारा अंधकार दूर हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसा है कि कबीर की भाषा जन की भाषा थी, साधुओं की भाषा थी, खिचड़ी भाषा थी और भावात्मक भाषा थी। तो सबसे पहले कहते हैं जन की भाषा क्यों थी? कबीरदास जो थे वो बहुत ही सादी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। एक्चुअल में वो रचनाएं करते नहीं थे, वो अपने मन के भावों को गाते थे, सुनाते थे और उनके जो शिष्य थे उसको लिपिबद्ध कर लेते थे। उन्होंने कहीं बैठकर कोई रचना नहीं की है, वो जहां जहां जाते थे वहीं की भाषा में रचनाएं करते थे। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि जहां गए वहीं के शब्दों को उठाया, वहीं के लोगों से बातचीत की और उसी में रचना अपनी कर डाली। वो एक साधु थे, संत थे, महात्मा थे, इसलिए उनकी भाषा में साधुओं जैसी सादगी है। भाव प्रधान भाषा, उनकी भाषा में भावनात्मक प्रधानता है, भावों की बहुत प्रधानता है, क्योंकि वो भक्त कवि थे और वो ज्ञान मार्गी कवि थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहलाता है। स्वर्णिम काल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो कबीरदास हमारे जो थे वो ज्ञान मार्गीय कवि थे, क्योंकि वो ईश्वर को पाने का साधन ज्ञान के द्वारा बताया करते थे। तो ये तो हो गए आपके हमारी पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको कुछ MCQ बताने जा रही हूँ। इस साल हमारे बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि 2021 में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो MCQ पूछा जाएगा। तो आइए हम MCQ बताती हूँ मैं आपको। MCQ का पहला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शन है खड़ी बोली, सदुक्कड़ी भाषा, अटपटी भाषा, राजस्थानी भाषा। तो इसका सही उत्तर है उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। प्रश्न नंबर 2, कबीर की साखी किस छंद में है? यानी कि कबीर ने साखियां किस छंद में लिखी हैं? ऑप्शन नंबर 1 चौपाई छंद में, दोहा में, तीसरा है सोरठा में और चौथा है मुक्त छंद में। कबीर की साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 3 MCQ के लिए, मानव को क्या छोड़कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए? इसके ऑप्शन हैं धन को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर, जान पहचान को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर। तो देखिए, सबसे घमंड जो है, अभिमान जो है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। इसलिए मनुष्य को अभिमान छोड़कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन बनता है अभिमान छोड़कर। MCQ के लिए प्रश्न नंबर 4, तन के शीतल होने का क्या अर्थ है? इसका पहला ऑप्शन है शरीर को ठंडा महसूस होना, दूसरा तन मन को शांति मिलना, तीसरा क्रोध से मुक्ति मिलना और इसका चौथा है लड़ाई झगड़ा बंद होना। तो इसका सही ऑप्शन है तन मन को शांति मिलना। कबीर के दोहों पर बेस है ये MCQ और दोहों के हिसाब से ही, यानी साखी के हिसाब से ही उसके सही उत्तर खोजे गए। प्रश्न नंबर 5, औरों को सुख कैसे मिल सकता है? किसी को हम धन दौलत दे दें, उससे क्या वो सुखी हो जाएगा? हम शिक्षा देते हैं, क्या उससे वो सुखी हो जाएगा? हम किसी से मीठी वाणी बोलते हैं, उससे वो सुखी हो जाएगा? इसके जो ऑप्शन है वो सबसे सही ऑप्शन है, दूसरा व्यक्ति जो सुखी हो सकता है वो मीठी वाणी से हो सकता है, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इसका अगला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ बसता है? ऑप्शन है इसके धर्म कर्म में, मन के भीतर, पूजा स्थलों में या बाहरी दुनिया में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मन के भीतर बसता है। तो राइट ऑप्शन इसका है मन के भीतर।
मृग की नाभि में क्या पाया जाता है? देखिए, जितनी भी सुगंध होती है उनके मैं नाम गिनाती हूं। सही सुगंध हमारी इसका राइट ऑप्शन होगा। खस, केवड़ा, कस्तूरी, हिना। तो आप जानते हैं कि मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, तो सही ऑप्शन इसका होता है कस्तूरी। जो कबीरदास का कस्तूरी वाला दोहा है, उस दोहे में राम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए ऑप्शन इसके देवता के लिए, परमात्मा के लिए, रामचंद्र जी के लिए या मन की शक्ति के लिए। तो कस्तूरी दोहे में जो राम शब्द का प्रयोग है वो परमात्मा के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 9, मैं का क्या अर्थ है? इस मैं से मेरा मतलब आई से नहीं है, मैं का मेरा मतलब अहंकार से है। मैं का क्या अर्थ है? देखिए, पहला है प्राणी, दूसरा मनुष्य, तीसरा अभिमान और चौथा है मानव। तो मैं का अर्थ अगर अहंकार से है तो यहां पर इसका राइट ऑप्शन बनता है अभिमान। एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न, संसार के लोग अपने को किस प्रकार सुखी समझते हैं? पहला ऑप्शन है खाने और सोने में, दूसरा धन संपत्ति जमा करने में, तीसरा लड़ाई झगड़े जीतने में और चौथा है किसी को दुखी देखने में। तो कबीरदास जी ने जो कहा है वो कहा है कि लोग खाने और सोने में ही सुख समझते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, खाने और सोने में। बच्चों, ये मैंने आपको बता दिए कबीर की साखियों से एमसीक्यू और आपके पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर। आप कबीर की साखियों को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए मीरा का भी एमसीक्यू लेकर आती हूँ। थैंक यू।